जिन स्टूडेंट्स को हमने एक साल तक पढ़ाया होता है एंड वो स्टूडेंट्स जब कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं ना कि ट्वेल्थ बोर्ड के साथ साथ आईटी मैट के लिए प्रिपेयर करना है। कि अगर आप कभी भी वीआरसी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम्म। अपना मन बना लीजिए कि आप आरसी को सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। हम्म। अगर आपके मेंटर्स आपको ये नहीं हिंट दे रहे कि ये वाली डीपीपी थोड़ी टफ है, इसको 3-4 दिन के बाद अटेम्प्ट करना। मेरे को कॉन्फिडेंस तो हो गया था कि अगर इंटरव्यू कहीं ना कहीं इधर उधर हो भी गया तो आईपी मैटर तक तो निकल ही जाएगा। हेलो एवरीवन, welcome all of you in this session, and I am very proud to introduce Agrim Jain to all of you. Agrim Jain, who was our student for IT Mat Pro, and why I'm congratulating him because he has first of all successfully able to crack the IT Mat Rohtak exam. अब IT Mat Rohtak exam crack करने के बाद obviously we know that it is not the end of the game. It is just the beginning. एंड आईटी मैट रोहतक का एग्जाम क्लियर करने के बाद अग्रिम के पास जो नेक्स्ट चैलेंज था आईएम रोहतक में फाइनल एडमिशन सिक्योर करना, ही इज एबल टू डू दैट। सो अग्रिम, अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड रियली प्राउड यार। मतलब जिन स्टूडेंट्स को हमने एक साल तक पढ़ाया होता है एंड वो स्टूडेंट्स जब कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं ना, तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, बट जो हमारा सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना, वो भी मतलब हमारे अंदर होता है। एंड आई एम रियली प्राउड। वेलकम अग्रिम इन दिस सेशन। थैंक यू सर। ऑलराइट, सो अग्रिम, अभी जो स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने वाले हैं ना, दे विल बी टेकिंग यू एज अ रोल मॉडल। सो अग्रिम हैज क्रैक्ड आईटी मैट रोहतक, अग्रिम हैज फॉर्चुनेटली गॉन थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू क्रैक किया। अब अग्रिम के पास एक फाइनल कॉल लेटर है। तो अग्रिम, थोड़ा सा अपनी ये जो जर्नी थी ना, इसको इलैबोरेट करोगे? राइट सर। सो सर, मुझे आईपी मैथ प्रोग्राम के बारे में 11th स्टैंडर्ड के एंड में पता चला था। सो ऑलराइट। जैसे ही मेरा सबसे पहला तो कि क्या मैं बोर्ड्स और आईपी मैथ दोनों को एक साथ मैनेज कर भी पाऊंगा या नहीं। और जब इसका आंसर मिल गया तो फिर इट वाज कि कौन सी कोचिंग के लिए जाऊं। सो जब ये दोनों की दोनों चीजें सुलझ गई सो आई वेंट विद पीडब्ल्यू। आफ्टर दैट धीरे धीरे क्लासेस चालू हुई, ओरिएंटेशन वगैरह हुआ। सो हम्म। आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स जो क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या फिर डाउट्स पूछता रहता होगा, बिकॉज आई वाज रियली एंशियस कि क्या कैसे होने वाला आई है, रियली स्पेशली रिमेम्बर फ्रॉम योर यू नेम एंड अग्रिम, विनीत मुझे सर। आपका नाम बिल्कुल अच्छे से याद है। अग्रिम क्लास में क्वेश्चंस पूछता था। राइट सर। सो ये सब होता रहा, धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ी। फिर सिलेबस खत्म होने लग गया, टेस्ट सीरीज खत्म हुई, फिर एकदम से प्रेशर आया, पहले बोर्ड्स का फिर उसके बाद आईपी मैथ का। तो ओके। फिर उस समय हमने स्टडीज बड़ी लाइक इफेक्टिवली प्लान करना पड़ा उस समय। फिर राइट। उसके बाद हमारे चालू हुई वन शॉट्स जो कि पीडब्ल्यू करवाता है। उसमें मतलब वो उनका नाम वन शॉट्स नहीं, उनका नाम कॉन्फिडेंस बूस्टर्स होना चाहिए मैं तो कहता हूँ। क्योंकि जिस भी बच्चे को लगता है ना कि यार अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं, हमें फुल फोकस करके अब आईपी मैथ की तैयारी करनी है, तो फिर वो बस उनको देख ले, इतना क्लियरली, इतना बेसिकली सबका सब कवर अप हो जाता है ना। और फिर आप बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहिए जो कि पीडब्ल्यू टीम प्रोवाइड करती है। एंड अमेजिंग, इतनी फ्लुएंटली आपकी प्रिपरेशन जाएगी कि मैं क्या ही बताऊं। परफेक्ट परफेक्ट अग्रिम, मतलब तुमने ना जितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना सब कुछ, मतलब ऑब्वियसली इतना डिटेल में मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ये चीजें रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। लवली यार, मतलब सीम्स दैट यू हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव प्रोवाइडेड। एंड बोलते हैं ना, एक आइडियल स्टूडेंट होता है जो मेंटर उसको जो भी बोलता है वो फॉलो करता है। अग्रिम जैन, आई कैन से, वाज वन ऑफ देम। तो अग्रिम यार, अब ये बताओ, सबसे पहले एक बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आपने डायलेमा फेस किया ना कि ट्वेल्थ बोर्ड के साथ साथ आईटी मैट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपने बोला कि इनिशियली ऑब्वियसली था आपके दिमाग में ये डायलेमा था, यू वर गोइंग अक्रॉस दिस डायलेमा। तो इस डायलेमा से बाहर आने के लिए आपने क्या किया, मतलब हाउ हाउ यू डिसाइडेड कि हमें दोनों चीजें एक साथ करनी चाहिए? सर, आई वुड से कि सबसे पहला तो पेरेंटल सपोर्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट। अगर आपको अपने ऊपर वालों की गाइडेंस है, अपने बड़ों की गाइडेंस है, तो फिर समझो बड़ी से बड़ी चीजें भी आसान होने लग जाती हैं। एब्सोल्युटली। एंड एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई थिंक माई टीचर्स वर रियली सपोर्टफुल। जब मैंने उनको बताया कि मैम आई वांट टू डू दिस,
तो उन्होंने मेरे को एक टिप दी थी, जो कि आई थिंक सारे मेंटर्स ने दी थी मुझे। विनीत सर ने भी मुझे ये टिप दी थी कि अगर हम अभी आपकी समर ब्रेक्स आएंगी, लाइक हाँ जब हमारा ओरिएंटेशन चालू हुआ था, विनीत सर से मैंने पूछा था कि सर बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे बोर्ड्स भी करने हैं और आईपी मैट भी निकालना ही निकालना है। तो फिर बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला था अग्रिम आपके समर ब्रेक्स वो आपके लिए आइस ब्रेकर होने वाले हैं। अगर आपने इनमें अच्छे से अपनी फाउंडेशन पे होल्ड बना लिया तो फिर आप हाँ पहले ही 90% बच्चों से आगे हो। तो एब्स- फिर मैंने उसके लिए एकदम जी तोड़ मेहनत करी, सारे के सारे की एस्पेक्ट सबके सब कवर करे अच्छे से, बुक्स वगैरह सारी की सारी कंप्लीट करी और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा। तो उसके बाद तो इट वाज एन इजी राइड। वंडरफुल वंडरफुल। अब मेरे को ये बता, अब जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली देयर वर थ्री एरियाज दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर: क्वांट, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट? सो आउट राइट ऑफ सर। थ्री एरियाज कौन से एरिया में सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करने को पड़ा? VARC सर। ओके, वीआरसी, फाइन। एंड व्हाई दैट इज लाइक, ऐसा क्यों हुआ, मतलब वीआरसी में चैलेंज क्यों फेस करना पड़ा? एनी आइडिया? डेफिनेटली सर। सर हाँ ये इसके लिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ही मेंशन करना चाहूंगा। बहुत राइट। बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत सारे बच्चों के साथ ना हो, पर मेरे साथ ही हुआ था। सो हाँ लाइक मेरा आईपी मैट इंदौर का एग्जाम आई थिंक वाज ऑन, लाइक आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में और रोहतक के एग्जाम में लाइक 2 वीक्स का गैप था। राइट। तो फिर मैंने अपना इंदौर का एग्जाम दिया, लाइक आई स्कोर्ड रियली रियली वेल इन कॉन्ट्स। बट VARC में समहाउ क्या होता है ना कि अगर आपने पहले के 2 RC पढ़े, लाइक आई वाज ऑलवेज इन द हैबिट ऑफ दिस कि मैं पहले RC अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद आई विल बी डूइंग द जल्दी जल्दी वाले क्वेश्चंस व्हिच आर द ओके। फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ कंप्लीशन वगैरह। तो राइट। फिर मैंने इसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहा। बट समहाउ उस साल, लाइक इस साल हमारे आरसीज में पहला वाला आरसी वाज टफ एंड सेकंड वाला वाज सिग्निफिकेंटली इजियर। तो ऑल राइट। पहले वाले आरसी पे ही मेरा कॉन्फिडेंस डिप हो गया। तो फिर Oh no. मैंने, हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली, तो हाँ। फिर मैंने क्या सीखा कि अगर आप कभी भी VARC की प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम्म। अपना मन बना लीजिए कि आप आरसी को सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि आप बारी बारी उस क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करिए, अपने मन में एक कहानी बना लीजिए उससे रिलेटेड, फिर हम्म। दोबारा पैसेज के उस पार्ट पे जाइए, उसको दोबारा रीड आउट करिए एंड उसके बाद आंसर करने के लिए आगे बढ़िए। राइट। बट मेरे लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी काम नहीं करी। ओके। मेरे लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी काम करती है। आरसी को आपको एक बार पढ़ना है, अब चाहे आप उसमें 3 मिनट दो, 4 मिनट दो या 5 मिनट दो। पांच हाँ मिनट वॉज द अपर लिमिट, उससे ज्यादा नहीं देना है। अगर 5 मिनट हो गए आरसी को वहीं के वहीं छोड़ दो, पर मोस्टली हो जाता है आई थिंक 3 मिनट्स में। पर अगर 5 मिनट्स हो गए तो फिर इट मीन्स इट इज अ वेरी टफ आरसी और आपको अभी के लिए इसको स्किप ही कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली। उसके बाद एक ही फ्लो में सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर ये समझ लो कि सब बच्चे इस क्वेश्चन पे अटकने वाले हैं, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो और अगले क्वेश्चन पे जाओ। वंडरफुल वंडरफुल यार अग्रे, मतलब द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड द स्ट्रैटेजी फॉर एन आरसी, लाइक commendable. Would you like to work as a faculty for us? इफ आई नहीं, गेट द I अपॉर्चुनिटी understand this डेफिनेटली thing. सर। हाँ, I understand this thing. MBA is more important because this is actually your dream. But ये राइट जो आपने strategy समझाई ना, मतलब I believe that this strategy will work for those students uh, who can understand the entire RC, like who are good in reading, of course, जिनका राइट सर। interpretation strong है, जिनकी retention अच्छी है. So one go में अगर मैंने RC read किया and I'm able to retain whatever is there in the RC, then only I'll be able to answer 4 or 5 questions in one go. Otherwise, देख इसके लिए obviously practice चाहिए, and I believe तुमने डेफिनेटली सर। बहुत अच्छी खासी practice की थी. You identified your weak area. आपको पता है कि verbal RC आपका weak area था, and you must have spent good amount of time on this area. राइट सर। सो जस्ट आफ्टर माई आईपी मैट इंदौर आई थिंक मैंने वो 2 वीक्स हर दिन एक आरसी इसी पैटर्न के साथ सॉल्व करा था। Lovely. मैंने आई थिंक जूही मैम को भी एक बार मैसेज ड्रॉप करा था कि हाँ मैम आपकी जो सजेस्टेड स्ट्रैटेजी है मैं थोड़ा सा चेंज करके अपने लिए इसको ऐसे ट्विक कर रहा हूँ, सो विल इट वर्क फाइन। तो मैम ने बोला था कि गो अहेड। तो फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिला एंड देन आई वर्कड अहेड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक और बात बता। अब जैसे अगर हम आईटी मैट इंदौर एंड आईटी मैट रोहतक, और फॉर दैट मैटर जिप मैट, सो आईटी मैट राइट इंदौर अगर इन एग्जाम से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज इंदौर में इतना ज्यादा नहीं होता. देयर वर ओनली 8 क्वेश्चंस.
Okay, there Right, is sir. no separate section. Right, विज़िबली sir. इन दोनों एग्जाम में सेपरेट सेक्शन होता है, हाँ तो जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत लाइटली लेते हैं, तो वर यू अमंग दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक इट लाइटली? नो सर, डेफिनेटली नॉट। एंड आई थिंक कि इसके लिए एक मेजर रीजन यही था कि मुझे पहले से ही पता था कि मुझे रोहतक भी देना है। अगर ओके, मुझे कहीं ना कहीं ये पता होता कि मेरे को रोहतक नहीं देना है तो मे बी आई वुड हैव फिल्ड इन दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। बट समहाउ सर भी ये डाउट्स क्लियर करते रहते हैं कि अग्रिम अगर आपको इंदौर निकालना है तो फिर आप ये सोचो कि रोहतक के क्वेश्चंस तो आपके लिए लाइक दे शुड बी लाइक ब्रेड एंड बटर। अगर आपको अपनी राइट सर। ग्रेट ग्रेट। सो इस मेंटालिटी के साथ आप चले, आपने फॉलो किया, एंड ऑब्वियसली यू स्पेंड इक्वल टाइम ऑन ऑल द थ्री सेक्शंस। लाइक वर्बल आरसी तो वीकेस्ट था ही तुम्हारा, तो डेफिनेटली आई सर। सपोज वर्बल आरसी में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा। देन व्हाट वाज द रेशियो और व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट यू यूज्ड टू स्पेंड ऑन डिफरेंट एरियाज? सो सर आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं आप या फिर जनरल प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से? जनरल प्रिपरेशन के, आई एम टॉकिंग जनरल अबाउट पर्सपेक्टिव के। बिफोर एग्जाम। राइट सर। हाँ तो सर लाइक आई टोल्ड कि इंदौर में मैंने बहुत स्ट्रगल करा था वीआरसी में। तो हाँ, फिर आई थिंक इससे सारे बच्चों को पता चल ही गया होगा कि मैं वीआरसी पे कम समय देता था, जितना देना चाहिए था उससे कम देता था। राइट। बट कौन सा एनएलआरडी है तो मेरे लाइक दे वो स्ट्रॉन्ग सूट्स ऑफ माइंड। उसका अगर मेरे को मैं क्वेश्चन देखते ही बता सकता हूँ कि ये मुझसे होना है और ये मुझसे नहीं होना है। वाओ, लवली। सो दैट स्किल यू हैव टू अडॉप्ट फॉर कौन सा एनएलआरडी है। ग्रेट। वीआरसी में कहीं ना कहीं आप ये दिमाग में बैठा सकते हो कि यार अगर मेरे को पता है कि 45 क्वेश्चंस हैं और 30 से ज्यादा की कट ऑफ तो जानी ही जानी है, और आपको सपोज 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर हाँ, आप कहीं ना कहीं अपना दिल दिल हल्का करके कर सकते हो कि चलो मैंने 5 क्वेश्चंस पे तुक्का मार दिया है, अब राम जी बचाएंगे। नाइस नाइस नाइस। ठीक है, अब अगर मेरे को ये बता, आईक्यूमैट प्रो बैच में थे, ऑनलाइन लेक्चर्स थे, सो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंडिंग लाइव लेक्चर्स? राइट सर। तो सर लाइक इफ आई वर टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने तो लाइव लेक्चर्स अटेंड करे थे। पर ओके। उसके बाद लाइक जैसे कि मैंने बताया मैं समर ब्रेक में फुल ऑन गया था फाउंडेशन बिल्डिंग पे। तो फिर हाँ, उस समय तक आई थिंक हमारे फाउंडेशन का काफी कुछ क्लियर अप हो चुका था। तो ओके। फिर मैंने क्या सोचा कि अभी के लिए लाइव लेक्चर्स को मैं थोड़ा साइड रखता हूँ, अपने फाउंडेशन वाले लेक्चर्स को ही एक दो बार और देख लेता हूँ, ओके। और इनके अच्छे से नोट्स बना के बुक्स के साथ रिक्लैरिफाई करके सबका सब एकदम क्लियर, एकदम ब्राइट शाइनी कर देता हूँ इन कंसेप्ट्स को। साथ ही साथ लाइक बोर्ड्स के अंदर मैथ्स में हमारा स्कूल क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता था कि हम पहले टफ टॉपिक्स करवा देते हैं, उसके बाद इजी टॉपिक करवा लेंगे। ओके। तो फिर उसके लिए भी अलग से हमारे ऊपर थोड़ा सा बर्डन रहता था। तो फिर मैंने उस लाइक स्टार्टिंग के 2 महीने तो लाइव लेक्चर्स काफी अच्छे से अटेंड करे थे। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ ही अपना वो पाथ फॉलो करा था, जस्ट फॉर बीइंग लाइक स्मूथ। हाँ, बट आई वुड से दैट इट ऐसा कभी हुआ नहीं होगा आपके साथ कि आपने बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गया होगा आपका। सो लाइव लेक्चर अगर आज हुआ है तो विद इन द नेक्स्ट 1 वीक यू यूज्ड टू वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दोस सेशंस? लाइक मैं अगले दिन से पहले ही उसको खत्म कर देता था सर। लवली लवली। अगर आज लाइव लेक्चर हुआ है तो कल से आगे नहीं जाएगा वो। इट शुड नॉट ग्रेट। बी परसों तक नहीं जाना चाहिए, कल खत्म हो जाना चाहिए। Wonderful, wonderful. And what about DPPs? Like, were they helpful for you? डेफिनेटली सर। सर अगर मैं आपको एक एस्पिरेंट की जर्नी से बताऊं, अगर आप अभी एस्पायर करते हो कि आई वांट टू क्रैक इंदौर और रोहतक और जिपमेट फॉर दैट मैटर, अपनी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी रखो। अगर आपने आज एक टॉपिक करा है, अगर आपके इंस्टीट्यूशन ने उसके लिए आपको डीपीपी या फिर प्रैक्टिस टेस्ट दिया है, Hmm. अगर आपके मेंटर्स आपको ये नहीं हिंट दे रहे कि ये वाली डीपीपी थोड़ी टफ है, इसको 3-4 दिन के बाद अटेम्प्ट करना, तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो डीपीपी आज मिस कर दी तो फिर आपको वो टॉपिक 1 महीने के बाद याद ही नहीं रहेगा। Absolutely, उसका absolutely. सिंपली ये मतलब है, क्योंकि हाँ, आपने पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ही खो दिया इस टॉपिक पे। absolutely. This is what I tell my students कि यार आज अगर क्लास अटेंड किया है तो within the next 2 to 3 days DPP complete हो जानी चाहिए. Otherwise, if you are looking at the DPP after 15-20 days, first of all, it will take more time for you to solve those questions. More time क्यों? क्योंकि जो concept आपने learn किया है वो fade out हो जाएगा आपके दिमाग से. So if you want better efficiency, so solve the DPP ASAP. जितना राइट जल्दी हो सर। जाए उतना better है. राइट Right, सर। right.
सो लाइव लेक्चर्स, देन डीपीपी सॉल्व करते थे आप। उसके राइट बाद सर। मेन जो मेजर बहुत बड़ी चीज है, दैट वाज मॉक टेस्ट सीरीज। तो राइट मॉक सर। टेस्ट सीरीज डिफाइन कर यार, मतलब किस तरीके से मॉक टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट किया, हाउ मेनी टेस्ट यू यूज टू टेक, टेस्ट के बाद क्या स्ट्रैटेजी होती थी, नेक्स्ट टेस्ट से पहले क्या स्ट्रैटेजी होती थी, वो थोड़ा सा बताओ। राइट सर। तो सर अगर लाइक आई टुक अ लॉट ऑफ मॉक सीरीज लाइक पीडब्ल्यू की भी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो, बट पीडब्ल्यू के लिए मैं अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ। हाँ। सो पीडब्ल्यू के लिए क्या था, लाइक पीडब्ल्यू में एक चीज क्या होती है ना कि अगर आपका सपोज ऐसे के क्वेश्चंस है, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये बता सकते हो कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस यहाँ पर है, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस यहाँ पर है, लाइक थोड़ा सा जुड़े जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। तो फिर आपको पता होता है कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे ये देखना है कि ये वाला क्वेश्चन टफ है, ये वाला क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले ये डिफाइन करो इजी मीडियम टफ क्वेश्चन कौन से हैं। ओके। सबसे पहले ये देखो। अब जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं आपने उनको कभी टच ही नहीं कर रखा होता, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज आपकी सिलेबस खत्म होने से थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो फिर उस समय आपको ये पता चल जाता है कि ये फाउंडेशनल टॉपिक्स अभी मेरे छूट रखे हैं, क्योंकि हम्म। मैंने इस टॉपिक को खत्म ही नहीं करा है कभी। तो फिर सबसे पहले तो उनको खत्म करो। उसके बाद जैसे ही इजी क्वेश्चंस खत्म होने लग जाए, मूव टुवर्ड्स द मीडियम क्वेश्चंस एंड द हार्ड क्वेश्चंस। पर ये वाली स्ट्रैटेजी वीएआरसी में लगाना कंपल्सरी नहीं होता, ऐसा मैंने पाया है, क्योंकि राइट। वीएआरसी तुक्के से बहुत ज्यादा चलता है। हाँ। वीएआरसी इज लाइक, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, अगर आप आईपी मैट इंदौर का पेपर देखेंगे इस साल का, अगर आपने वीआरसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रखी है, लाइक द वे एन एस्पिरेंट शुड रियली बी प्रिपेयरिंग फॉर वीआरसी, आप पक्का क्लियर कर दोगे कट ऑफ। इनफैक्ट अगर आपने उन 80% क्वेश्चंस पे पकड़ पा रखी है, तो वो तो आपके क्या पता 100% एक्यूरेसी के साथ ही हो जाए। बचे एब्सोल्युटली। हुए 20% क्वेश्चंस में आप तुक्का भी मारोगे ना, तो फिर आई गारंटी हूँ कि आपको पॉजिटिव ही मिलेगा उसमें। Right. Because I have seen verbal answer section and I could find options were not that close in the राइट exam. सर। तो हम राइट easily सर। identify कर सकते हैं through options eliminations के through हम कर सकते थे questions. Right. डेफिनेटली सर। Wonderful, lovely यार। अब आईपी मैट का एग्जाम हो गया, रोहतक का एग्जाम क्लियर हो गया। सो जब रिजल्ट आया एंड यू सॉ द कॉल ऑफ आई एम रोहतक, हाँ, तो कैसा फीलिंग था? सर, नॉट टू ब्रैग और एनीथिंग, बट हाँ। इंदौर का एग्जाम देने के बाद मैं बिल्कुल लाइक 100% रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहा था। राइट। और समहाउ इंदौर के लिए आप जिस लेवल पे प्रिपेयर करते हो, आप ले लो, आपको 4 या 5 स्टेप्स डाउन जाना पड़ता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर रोहतक। क्योंकि बिल्कुल। दोनों की डिफिकल्टी में आई विल से जमीन आसमान का फर्क जमीन होता है। आसमान का फर्क है, बिल्कुल। आई टोटली कंप्लीटली एग्री विद यू। डेफिनेटली सर। तो फिर उस समय तो क्वेश्चंस देख के ऐसा ही लगता है पेपर में कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। रोहतक में ऐसा हो जाता है क्योंकि फाउंडेशनल क्वेश्चंस पूछते हैं वो। और जो भी टफ क्वेश्चन होता है वो आपकी इंदौर में कोचिंग लाइक पीडब्ल्यू इतनी प्रैक्टिस करवा देती है कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आप निकाल ही लेते हो उसको यूजिंग बेसिक कंसेप्ट ऑल्सो। ऐसा हाँ। रोहतक में हो जाता है। हाँ। तो फिर रोहतक में बिल्कुल कॉन्फिडेंट व्हेन आई गेव द एग्जाम कि कट ऑफ तो मैं निकाल ही लूंगा। Then I saw the cutoff. It was, I think, in the 360s. But I was expecting the cutoff to be 400 plus, क्योंकि मेरे को पेपर इतना आसान लग रहा था। पता सा लगा, हाँ। क्योंकि लाइक आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करा था रोहतक में। अगली। क्योंकि was कि स्टैटिक जीके और लाइक जनरल जीके में बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता ही नहीं होता कि रोहतक जीके टेस्ट कर लेता है। तो फिर मैंने जिन भी बच्चों से बात करी थी कि कहाँ स्ट्रगल कर रहे थे भाई तुम, तो हाँ। दे वर लाइक कि यार जीके क्यों पूछ ली इन्होंने। एंड आई वाज लाइक कि पीवाई किसने देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी रोहतक पीवाईक्यू हैज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू जीके। Yes, like at least one question was there. Hmm. डेफिनेटली सर। तो फिर एक तो मैंने देखा है बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, एंड उसके बाद अगर आप जीके का स्ट्रांग रखोगे तो फिर आपको इंटरव्यू में, एंड इफ समबडी इज अपियरिंग फॉर सीयूटी, तो फिर उसमें गैट में भी बहुत हेल्प कर देता है। Absolutely right. एंड सेकेंडली, जब मेरे इतना अच्छा पेपर चला ही गया था एंड व्हेन आई सॉ कि द कट ऑफ इज ओनली 363, तो फिर Hmm. कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो गया। आई विल नॉट से मैं वो कॉन्फिडेंट हो गया था, मैं हाँ। नंबर ही रहा था उस समय भी कि यार इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन तो मैं अच्छे से ही करूंगा। हाँ। बट स्टिल मेरे को कॉन्फिडेंस तो हो गया था कि अगर इंटरव्यू कहीं ना कहीं इधर उधर हो भी गया तो आईपी मैट तक तो निकल ही जाएगा।
क्योंकि मेरा Absolutely, हाँ, बिकॉज बेसिक अगर एग्जाम इंटरव्यू बहुत में अच्छा गया थोड़ा था। बहुत नीचे हो भी गया तो आईटी मैट रोहतक में इतना अच्छा स्कोर आया हुआ है, राइट सर। 55% वेटेज है ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो हो ही जाना चाहिए था, राइट? राइट सर, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया था। हाँ, बट देन मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, तो फिर तो मेरे को लाइक व्हेन आई सॉ द रिजल्ट समहाउ मेरे को पता था कि यार चलो ठीक है, मेरी ये वाली प्रिडिक्शन तो ठीक हो गई। बट डेफिनेटली इट वाज अ मूवमेंट ऑफ इमेंस हैप्पीनेस कि चलो भाई, निकल गया मेरा पेपर, एक ड्रीम कॉलेज मिल गया मुझे अपना एक। ऑसम ऑसम। सो अब क्या प्लान है? अब तो देखो एडमिशन हो गया है फाइनल, राइट? आई एम रोहतक जा डेफिनेटली रहे सर। हो आप, ठीक है? तो अब क्या प्लान है आपका, लाइक नाउ इमीडिएटली, एंड देन व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स? डेफिनेटली सर। तो सर सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे आईटी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो फिर डेफिनेटली सीयूटी देना। क्योंकि सीयूटी में दो बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं विच आर एसआरसीसी एंड शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। बिल्कुल। अगर आप इन दोनों को कैसे ना कैसे निकाल सकते हो तो सकता है कि आपके आगे की जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट हो फ्रॉम माइंड। पर हम्म। अगर आप मेरे जैसे हो जिसको भी डाउट है कि क्या पता सुखदेव निकले या ना निकले, तो फिर आपकी जर्नी कुछ इस प्रकार हो सकती है ओके। कि मैं 5 साल के बाद पूरी मेहनत के साथ रोहतक में जितनी, जैसे ही फोर्थ ईयर चालू होगा तब से इंटर्नशिप्स करता ही रहूंगा, एकदम 100% दूंगा अपना कॉलेज में। और हम्म। कोशिश करूंगा कि मैं अपना हाईएस्ट पैकेज लाऊं फिफ्थ ईयर के एंड में कैंपस प्लेसमेंट पे। अगर थर्ड ईयर के बाद आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हो इन कॉलेज, तो फिर कैट भी देने के लिए पूरी पूरी मेहनत करना एंड ट्राई टू गो फॉर अ बेटर कॉलेज। अगर बेटर कॉलेज नहीं मिलता, सो नो प्रॉब्लम, आप ऑलरेडी इंडिया के 14th बेस्ट आईआईएम में हो, विच इज वे बेटर देन व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग। राइट। उसके बाद इफ यू गेट अ गुड कैंपस प्लेसमेंट, देन वेल एंड गुड, आपकी लाइफ सेट हो चुकी है। अब रिश्ते आने वाले एंड अगर यू डू नॉट लैंड अ गुड कैंपस प्लेसमेंट, तो फिर पापा जी एंड मम्मी जी के हेल्प से या फिर बड़ों की हेल्प से अपना बिजनेस करने की कोशिश करना, बिकॉज आपने मैनेजमेंट में अच्छी ग्रिप पाई है। तो फिर आई फील उन्होंने आपको बिजनेस बनाने के लिए तो प्रिपेयर कर ही दिया है। तो फिर ट्राई टू गो इनटू दैट लाइन एंड ट्राई टू सेट अप अ गुड यूनिकॉर्न बिजनेस। All right. Now, Agrim, one last thing, बहुत छोटी सी चीज है. What will Agrim do, like after 3 years in IPM? Would he try for CAT or other exams like Xavier's or MHCT, or he will settle with the IIM Rohtak? Agnem will definitely appear for cat and Xavier's. All the best, Agrim. Matlab, I really want you to sit in IIM Ahmedabad or IIM Bangalore or FMS, right? One of the top 3 or 4 B schools of the country, because it's very rare I get to speak with such with those students who have such an awesome clarity in their mind about what they have done, what they are doing, and what they will be doing in the future. Like, I'm really happy. I'm obliged to talk to you, Agrim, today. Vice versa, sir. Thank you so much for talking with me, sir. All the Thank you best. for your time. All the best for your future. Thank you, sir.